गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से शिव का और उसका चरम धारण करना और कृतिभाषा नाम से विख्यात होना तथा कृतिभाषेश्वर लिंग की स्थापना करना। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था और गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया और उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा, तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं मारेगा और महाबली और सबसे अजय होगा। वह पाकर वह गर्व में भर गया और सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको स्थाने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी है ही, उन्होंने घोर युद्ध से उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वर किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहे। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चीर काल तक उठकर तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त हो। शंकर, यदि आप दुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासी विख्यात हो जाए। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा था। महिषासुर ने गजासुर ने कहा कि आपका नाम कृतिभाषा होगा और उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्ति महेशान उस दानवराज गद से जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, उन्हें बोले, ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के विषय मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। जो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरम को लेकर ओढ़ लिया और मुनीश्वर उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे।